नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए अब आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना आवश्यक हो चुका है। जिस तरीके से पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होता है, उसी तरीके से अब आईडी कार्ड भी, वोटर आईडी कार्ड भी आधार के साथ लिंक किया जाना अनिवार्य हो जाएगा। दरअसल विपक्ष पार्टी द्वारा हमेशा से यह सवाल उठाया जाता रहा है चुनावी पारदर्शिता को लेकर, मतदाताओं को लेकर, कि चुनाव में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, अधिक मतदाता आते हैं और चुनाव की पारदर्शिता प्रभावित होती है। जिस वजह से विपक्ष के द्वारा लंबे समय से चुनावी पारदर्शिता की मांग की जा रही थी। अभी ही लोकसभा सदन में राहुल गांधी ने मांग की कि इस पर चर्चा की जाए। हम जानते हैं कि सरकार वोटर कार्ड नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। अब इसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और इसमें बदलाव किया है। चुनावी पारदर्शिता लाए जाने के लिए चुनाव आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है। चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाने के मकसद से वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। पैन कार्ड की तरह अब मतदाता पहचान पत्र को भी आधार से जोड़ने की कवायद तेज होने वाली है। इस पर चुनाव आयोग गंभीर हो चुका है। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग अगले हफ्ते बैठक करने वाली है, जिसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इनका मकसद है फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स को चिन्हित कर मतदाता सूची से उनका नाम हटाना और मतदाता सूची को साफ सुथरा करना। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं से स्वेच्छा से आधार नंबर एकत्र करने शुरू किए थे। हालांकि अब तक चुनाव आयोग ने आधार और मतदाता पहचान पत्र का डेटाबेस को लिंक नहीं किया है। यह प्रक्रिया इसलिए लाई गई थी ताकि डुप्लीकेट वोटर पंजीकरण की पहचान कर मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सके, उसमें पारदर्शिता लाई जा सके, मगर आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे, और इसे लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाया था इनकी नियुक्ति को लेकर, क्योंकि इनकी नियुक्ति केवल दो लोगों के इच्छा से हुई, एक तो प्रधानमंत्री और दूसरे अमित शाह। इस वजह से इन पर सवाल उठे थे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी इस मसले पर 18 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी विभाग के सचिव राजीव मनी और UIDAI के CEO भुवनेश कुमार से मुलाकात करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में एक ही EPIC नंबर वाले मतदाताओं का मुद्दा उठाया है। इस पर चुनाव आयोग ने माना है कि कुछ राज्यों में गलत अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के वजह से एक ही नंबर दोबारा जारी कर दिए गए थे। चुनाव आयोग ने हाल ही में यह घोषणा भी की थी कि जिन मतदाताओं को डुप्लीकेट EPIC नंबर जारी हुए हैं, उन्हें अगले 3 महीनों के भीतर नए नंबर दिए जाएंगे। आयोग ने यह भी स्पष्टीकरण दिया था कि एक ही EPIC नंबर होने के मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मतदाता फर्जी हैं, बल्कि कोई भी मतदाता सिर्फ उसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाल सकता है जहां वह पंजीकृत है।